प्यारे योगी अब सितम कर ले ये सितम की करम है लाके तू बाहों में रख दी तूने नैया जिंदगी की अब इससे बेशत है ये नबी के दामन ये नबी के दामन भी ये बता दे कब तक तू आजमाएगा दिल को मेरे भी तेरा हम भी तेरे हमको प्यारे हैं हम भी तेरे मेरे दाता मेरे स्वामी तू हम पे करम करना मेरे दाता मेरे स्वामी तुम हम पे करम करना तुम हम पे करम करना हमसे तुम दूर है दाता तेरी रहमतों के सवेरे दिल भी तेरा हम भी तेरे हमको प्यारे हैं हम भी मेरे पूज्य भाई जी सभी जी भाइयों को पूरी स्वरूप में मानकर मैं उनके चरणों में मस्तक नवाता हूँ। कहा गया है यथा यथा मनोगच्छति तथा तथा समाधि नाम। जहाँ जहाँ मन लगता है मन एकाग्र होता है वहाँ नाम की समाधि लगती है। यथा यथा मनोगच्छति तथा तथा समाधि। इसमें मन का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखिए शरीर में मन का स्थान घूमता है, ये शरीर को घुमाता रहता है। इसलिए मेरे भाई मन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जब तक मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, हमें नचाता रहता है, तभी अच्छाई और बुराई में कटड़ी। इसलिए संतों ने कहा, बार बार कहा है कि अपने मन को कंट्रोल करो। ये अगर हमारे बस में आया तो आपके सीधे रास्ते में जाता है। अगर ये हमारे बस में नहीं है तो हम विनाश में जाता है। मेरे भाई इसके लिए क्या करना चाहिए? जो मन अपने बस में आए उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए कहा गया है कि संतों की शरण में जाना, क्योंकि मन ये चंचल है, जैसे उधर भटकता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है। ये एकाग्र काम होता है, संतों की शरण में आने के बाद एकाग्र होता है। ये संतों की शरण में जाना जरूरी है। अगर हमने गुरु नहीं किया तो जन्म लेगा क्या? गुरु करने के कई फायदे हैं। कई महाराज दादाजी महाराज सभी सब महात्मा जो राजा से मत से कनेक्टेड है, सभी ने यही कहा कि जब तक गुरु नहीं मिले हमारा जीवन अधूरा है। क्योंकि हम भटकते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। गुरु हमें सही रास्ते पर ले आते, हमारा जीवन उद्धार करते, हमारे कर्मों को करते हैं। ये यही हस्ती है जहाँ पे कर्म करते हैं। ये दुआ है, तुलसी रेखा कर्म की, तुलसी रेखा कर्म की, मेट सके न राम, मेट सके तो जानिए ये है गुरु का काम। कहाँ करते कर्म? ईश्वर कर्म नहीं करता, वो तो न्यायी है, जैसा करोगे बेटा होगी। ये कर्म कहाँ करते हैं? कर्म करते हैं संतों के चरणों में। ये
रामचंद्र महाराज ने फरमाया है, फकीरा कर्मण की गति जाए। क्यों कहा उन्होंने कर्मण की गति जाए? क्यों कहा? क्या गति है? आप सोचिए, हम अच्छे और बुरे कर्म करते रहते हैं, शुभ कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, मगर किसी का फल हमें जरूर मिलता है, किसी का फल नहीं मिलता। आप देखते हैं बुरे से बुरा आदमी है, आप समझते हैं कि बुरा आदमी है, मगर वो बुरे में है, जिंदगी अच्छी कर रही है उसकी, और आप सुबह से शाम तक परेशानी में घिरे रहते हैं। आपकी जिंदगी के लिए इसकी क्या कहती है? दादा ने फरमाया है, कभी है गम कभी खुशियाँ, यही तो जिंदगानी है। कभी है गम कभी खुशियाँ, यही तो जिंदगानी है। कभी होठों पे आए हैं, कभी आँखों में पानी है। कभी होठों पे मुस्कान, कभी आँखों में पानी है। न घबरा आसमां पर छा गए हैं आज अगर बादल। न घबरा आसमां पर छा गए हैं आज अगर बादल। ये बादल चंदा के निकलने की निशानी है। ये चंदा के निकलने की निशानी। क्या कहते हैं? परेशान मत हो, जिंदगी है, मालिक पर विश्वास रखिए। आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ नहीं सकते, करने वाला तो करता है वही है, उस पर विश्वास रखिए। जो इस पर विश्वास रखता है उसका काम होता है, जो विश्वास नहीं रहता तो काम नहीं पूरा होता है। देखिए ऐसी ऐसी चीजें हमें देखने में आती है कि मिलाइकस होते हैं। अभी रिसेंटली मैं यहाँ से रहता हूँ, ये बच्ची एक मरतबा मेरे पिताजी के साथ आई, उनके 2-3 मरतबा हमने अमेरिका के वीज़ा के लिए अप्लाई किया, लेकिन वीज़ा नहीं मिला। अब चौथे मरतबा अप्लाई नहीं कर सकते, उसकी बात है क्या किया जाए। मैंने कहा बेटे, करने वाला तो और कुछ है, हम कुछ नहीं करते, तुम कुछ नहीं करते, और एक मरतबा अप्लाई करो। एप्लीकेशन देते नहीं, 3 मरतबा देते, चौथा मरतबा नहीं होता। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या करने का है, रिजेक्टिव जाएगा एप्लीकेशन आपका, एप्लीकेशन दे दो क्या है, ये क्या एप्लीकेशन दी, ट्रांसलेटिंग का एप्लीकेशन निकल गया। हालांकि चौथे मरतबा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता, ट्रांसलेटिंग में एप्लीकेशन निकल गया, और उसे कहना है कि बोले एप्लीकेशन तो निकल गया हमारा। मैं बोला देखो कि आपको विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? आप जो चीज मांग रहे हैं वो जरूर मिलेगी। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, भाई सब देते हैं, उनके दरबार में कोई कमी नहीं है। जो दिल से मांग लेता है नहीं करता है। तो मैंने वही कहा कि आप तो मांग रहे हैं मिलेगा, लेकिन आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिलेगा जरूर। अगर आपके विश्वास में कमी है तो काम नहीं हो पाएगा। दाता देता है, नदी है, जिसका मिल जाएगा पानी भरेगा। लेकिन अगर हमारे पास डूबे ही नहीं है तो पानी कितना भरेंगे? तो वो विश्वास। तो मैं चले गई बेटी, तो एक पिछले हफ्ते पहले हफ्ते निकल था, तो वो लोग आए यहाँ पे। आने के बाद ये मालूम हुआ कि मैं नहीं आया, तो कार लेके इस्लामाबाद आए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सोया था। तो बोले अभी आपसे सत्संगी मिलना चाहते हैं। मैं बोला भाई क्या बात है? तो देखो साहब, महाराज जी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया और बच्ची का वीज़ा मिल गया है, 11 तारीख
जाने वाली है। अब क्या बोलेगी बोलो। मैंने कहा देखो, मैंने आपसे कहा आपको एक विश्वास होना चाहिए कि जो चीज आप मांग रहे हैं वो चीज मिलेगी आपको। इसमें अगर कमी है तो फिर मुश्किल है। एक रुकने बताता हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि इस सुनाने के चीज मैं सुनाता हूँ कि हमें विश्वास हो जाए। संत देते हैं, उनके पास कभी नहीं है, हमारे पास कभी अब देते हुए बराबर देते नहीं। गुरु नानक देव जी अपने चेलों के साथ जा रहे थे, एक जगह डेरा डाले, वहां से दूर पर एक गांव था, वो गांव के मुखिया थे, गांव के मुखिया थे, अब 2 आदमी रहते, सब कुछ था, माल था, सब कुछ था, जनता नहीं थी। तो लोगों ने कहा कि भाई देखिए महाराज जी आए हैं, गुरु नानक जी, वो चाहे तो जनता मिल जाएगी आप जाके। तो दोनों मुखिया और उनकी बीवी वहाँ से तकरीबन 4-5 कोस था महाराज जी का डेरा। सुबह उठे, प्रसाद बना लिया और नंगे पर दोनों मियाँ बीवी महाराज जी की गुरु नानक करते खत्म होगा, प्रसाद दे दिए। तो जाने के बाद ये बैठे रहिए, माता जी बैठी रही। तो बोले बेटी क्या बात है? बोले दादा आप तो लोग जानते हैं, सब कुछ दिया है आपने, संतान नहीं है। थोड़ी देर खामोश रहे। बेटी माफी चाहता हूँ, तेरे संतान नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ, तेरे बाप को संतान नहीं है, मैं कुछ नहीं करता। तो सत्य होगा, प्रसाद देके चलिए। अब जब बेचारी रोती रोती जा रहे हैं, मुखिया साहब सामने जा रहे हैं, ये माता जी पीछे जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उधर से सामने से गुरुमुखी आ रहे हैं। गुरुमुखी आप जानते हैं, जो सेवा करते हैं नारायण जी की, वो आए उधर से। तो बोले क्या बात है, आप क्यों रोते हुए जा रहे हैं? तो ऐसा हुआ पितर में हम संतान की चाह लेके आए थे, बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे माँ की संतान नहीं है, चल जा रहे। मैं कोई तैकी बता दो बैठो। कल फिर जब जसवी जाना, अभी आप मकान मत जाइए, यहीं चढ़ जाइए, कल फिर सुबह सत्संग होगा, आप सत्संग में जाओ, मैं जो बोलता हूँ करो, ठीक है? वही कह गए, सुबह सत्संग में गए, सत्संग तो चली गई, माता जी बैठी रही, कहता बैठे। तो देखिए बेटा, कल तो आपको बोला ना मैं क्या कर सकता हूँ, तेरी बात को संतान नहीं लिखी। तो माता जी झट तैकी बताए थे, क्या बताए थे, दवा कलम ले लेना, कागज ले लेना, महाराज जो बोलेंगे उनके हाथ में दे दो। महाराज बोलेंगे कि तुम्हारे भाग में लिखा हुआ नहीं है, तो दवा कलम लिखो, दवा कलम दे दिए। क्या कर रहे बेटे, क्या कर रहे थे? दादा यहाँ भी आप हैं, वहाँ भी आप हैं, अगर वहाँ आपने लिखना भूल गए तो ये लिख दो यहाँ। अगर आप लिखना भूल गए, वहाँ पे पूछना भूल गए तो ये लिख दीजिए। अब क्या करते? तो ये विश्वास है, यही विश्वास है। आपका विश्वास धन्य है। मुझे बहुत याद है, यही महाराज जा रहे थे, आप अब जो छोड़ने आए थे बेगमपुर स्टेशन पर, आप अमेरिका से आके उतरे थे, याद है? आपने कहा कि नामदान लेना है। ये बहुत दिनों के बदल, कई साल में
क्योंकि मुझे याद है 91। तो प्लेन निकलने वाला था, हम खड़े हुए थे तो बेटे अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लेन जाने वाला है। मेरे को बुला के बोले देखो मंगल से नामदान दे दो। उसके बाद वहां से आपको याद है मंदिर है, आपको मैंने नामदान दिया। अब नामदान से क्या फायदा हुआ आपको मालूम, मुझे नहीं पता, मैं हुक्म को ताबीर करने वाला है। मेरे संबंध मेरा कुछ नहीं है। मेरा आप बोल रहे हैं मैं बैठा हूँ, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, मेरे कुछ भी नहीं है। मुझे यहाँ ला के बिठाने वाले कौन है, ये पीछे बैठे मैं भटकता रहा था। मैं यहाँ आने डरता था, यहाँ करता मैं संस्कार तो थे, भाई के महाराज थे, पिताजी के संस्कार तो थे, जाता था रहता। क्योंकि परमदयाल जी एक मरतबा घर पे आए थे, बोले नंदू इसको नहीं लाना, ये चक्कर में नहीं फंसाना तुझे। बाइक ने कभी करना चाहिए, सत्संग में जाओ तो कभी नहीं बोले। हालांकि घर में सत्संग होता था, जिंदगी है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, बिकते पढ़ते कहने के तो मोस्टली जाता था, ये महाराज जी का आशीर्वाद है, बड़ी इधर उधर नहीं आना, अपने साथ लेके जाते थे। उन्होंने बोले भाई जी से मुझे जो मिला है मैं तुमको देना चाह रहा हूँ, भाई जी से मैंने जो पाया है वो तुमको वापस देना चाहता है। तो उनकी मेहरबानी है कि बैठा हो। ये एक विश्वास है, विश्वास। लोग आते हैं क्यों आते हैं, विश्वास है। क्योंकि क्या है हमारे पास, क्या है किसको देने के लिए, क्या है हम क्या देते हैं, शुभकामनाएं देते। क्योंकि हमारे मन में नेगेटिव भावनाएं इतनी आ गई, नेगेटिव हालात इतने आ गए हैं, इतना रेडिएशन बढ़ गया है कि हम बीमार होते हैं। तो सब क्या कहते हैं, आपके मन में जो नेगेटिव भाव आ गए हैं, नेगेटिव रेडिएशन आ गया है, उससे पॉजिटिव लेते आपको निकाल देगा। आप समझते हैं कि हमें नहीं मिलता, संत बोलते कि मिल जाएगा, मगर वो जो संत बोलते हैं कि मिल जाएगा, उस पर हमें विश्वास होना चाहिए। कोई धंधा और कुछ नहीं था। आपने देखा इतने संत महात्मा को देखी, क्या किया उन्होंने, हमको क्या किया, कुछ तो प्रारंभ से कुछ नहीं है, लेकिन हमें क्या मिला है हमें पता है। जिंदगी सुधर गई है, शांति मिल गई। आज वो करोड़ों आदमी है, लोग आते हैं मेरे पास, हमारे वकील बड़े बड़े आदमी आते करते, तो बोलने के बाद बोलते आप इतने शांत है, छोटा सा मकान है, हम दुनिया हमारे पास कुछ नहीं है। एक विश्वास है, जो कुछ मिलता है तेरी दया से मिलता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि नेगेटिव ख्याल कभी नहीं बनता। आपने जितना ही है कि कभी छोड़ूंगा, नेगेटिव रेडिएशन को कभी जगह मत पाओ। एक नेगेटिव भाव आया तो 10 नेगेटिव पॉजिटिव भाव को खत्म कर देता है। इसलिए हमेशा भी पॉजिटिव थिंकिंग, जो देने वाला करने वाला वो मानी पे हो। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक उसकी इच्छा नहीं है, कुछ नहीं। आप देखो सुबह के साथ देखो आप क्या क्या आपके साथ होता है, किस तरह से आपकी मदद करता है मालिक। देखो छोटे कोई मगर हमें जरूरी है, हमारे पास थोड़ा समय भी नहीं है उसका नाम याद करने के लिए। क्या करते हैं वो आपके लिए, हमारे लिए इतना कुछ करता है,
हम ऐसे बिगड़े हैं कि हमें याद करने का समय भी नहीं रहता। तो मेरे भाई, ये सब चलता रहता है, जीवन है ये जीवन है, तो कुछ नहीं चलता रहता। इससे हटके परेशानियों से बचना है तो थोड़ा सा समय उस मालिक को याद करो। और जो मांगते हैं मिलता देता है वो, मगर देता वो है जो वो चाहता है, आप चाहते हम चाहते नहीं। मेरी चाही मत करो, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख इंसान, तेरी चाही में प्रभु है तेरा कल्याण। बस छोड़ दो उसको। कैसा है क्या है, देखिए पारिवारिक व्यक्ति है, अनेक अपने परिवार के अनेक अपने जिंदे हैं। इसलिए आप एक नेगेटिव थॉट्स मत लाइए, आप एक ऑब्जर्वर करना, बी ऑब्जर्वर। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, परिवार में लोगों को खुश रहना चाहते हैं, बी ऑब्जर्वर। आप क्या हो रहा है देखते रहिए, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी लोगों को पता। एक कबीर साहब के शिष्य एक बड़ा उनके पास गए, बोले कबीर जी मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि घर में शांति नहीं है। मैं कुछ बोलता हूँ, हमारी पत्नी कुछ बोलती है, परेशानी होती है। आप कैसे शांति से रहते हैं बताइए। दोपहर का वक्त था, कबीर साहब बड़े बीवी को आवाज देके लालटेन जला के ले जाओ, लालटेन जला के ले जाओ, लालटेन जला के ले जाओ, काम होगा लालटेन जला के लाके रखते सामने रख दिए, हो गया काम बैठे बैठे। तो उन्होंने चाय बना के ले जाओ, तो चाय का नाम डाल के ले गए। नमक में जो शक्कर डालने के बजाय नमक डाल के बोले क्या नमक। तो ये जो साहब देख रहे थे वो परेशान हो गए, कुछ देर बैठ के बोले महाराज समझ में नहीं आ रहा है क्या है। आपने जो कहा उसको उल्टा कैसे ले जाएंगे, फिर भी आप समझ बैठे। तो बोले देखो बेटा, अगर पारिवारिक संसार में शांति रहना है तो लड़ाई झगड़े नहीं करना। मैंने जो गलत किया वो काम करके लेके आई। इसलिए अगर आप दोनों में कभी हेरफेर होगा, मतलब एक बोलता है कभी दूसरा खामोश रहो, दूसरा बोलता है तो तुम खामोश रहो। अगर ऐसा करोगे तो जीवन पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इस पर अमल करने वाले थे बहुत। तो हम देखते रहते हैं, लगता है जीवन है, कुछ अच्छा भी है। कभी वो लोग गुस्सा है, कभी हम गुस्सा चलता है, लेकिन कभी शिकवा शिकायत मालिक से कभी नहीं करना चाहिए। तुमने क्या किया है अपने अपने घर में वो करो। मैं इस बात भी कह रहा था, गड़बड़ी की रहती नारी कैसा है। अब देखिए विश्व पितामह चीरों के शैया पे सोए हुए थे, प्राण नहीं कर लेते। तो है